हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है और बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोन कितनी बॉडी में कहाँ कहाँ है और उनके नाम क्या हैं, विथ ट्रिक आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आने वाला है अच्छे से। तो वीडियो को बहुत केयरफुली होकर देखिएगा। सबसे पहले बात करें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, तो एक एडल्ट ह्यूमंस के अंदर 206 बोन पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 बोन पाई जाती है। लेकिन जो एक इन्फेंट होता है या न्यू बॉर्न बेबी कह सकते हैं, उसके अंदर 270 से तकरीबन अराउंड 300 बोन, जब आप गूगल करेंगे तो उस पर आपको मिलेगा कि 300 बोन्स पाई जाती हैं। अब पूरे स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवीज़न किया गया है। पहला है एक्सियल, ठीक है, पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लो, एक्सियल छोटा है, लिखने जब एक्सियल लिखते हैं तो छोटा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर 80 बोन पाई जाती है, 80 बोन पाई जाती है, कम बोन होती है, नंबर ऑफ बोन कम होती है एक्सियल में। यहाँ पे आप देख सकते हो 80 बोन है। ठीक है, लेकिन यही एपेंडिकुलर में, एपेंडिकुलर जब लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो बड़ा होता है राइटिंग में। ठीक है, उसमें लेटर ज़्यादा होते हैं, उसमें नंबर ऑफ बोन 126 होती है। अब कौन कौन से पार्ट एक्सियल स्केलेटन को कवर करते हैं और कौन कौन से पार्ट आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन को कवर करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है, ठीक है, खोपड़ी जिसे बोलते हैं। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आता है, उसके बाद रिब्स प्लस स्टर्नम आते हैं। अब इसके अंदर कितनी बोन होती हैं, जैसे स्कल के अंदर टोटल 29 बोन होती हैं, टोटल 29 बोन होती हैं स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन होती हैं। अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो 33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, 33। बाद वाली कुछ फ्यूज हो जाती हैं, CTLSC से अपनी ट्रिक है, वो उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करें रिब्स प्लस स्टर्नम। रिब्स होती हैं 12 पेयर, 12 पेयर का मतलब 24 बोन्स होती हैं रिब्स की। ठीक है, उसमें फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब, 3 टाइप की रिब्स होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें स्टर्नम, एक होता है स्टर्नम, जिससे सारी रिब्स तो नहीं, जो ट्रू रिब्स होती हैं 7 पेयर वही जुड़ी होती हैं, उन्हीं को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे स्टर्नम से अटैच होती हैं। अब एक बार फिर से देख लो, एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन होती हैं टोटल। अब उसमें आता है स्कल, जिसके अंदर 29 बोन होती हैं खोपड़ी के अंदर। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन होती हैं, 26 बोन, और रिब्स 12 पेयर होता है, 12 पेयर का मतलब 24 बोन, और प्लस एक स्टर्नम, टोटल 25 बोन होती हैं। तो आप इसको सब काउंट कर लीजिएगा, टोटल 80 बोन हो जाएंगी। ठीक है, अब स्कल को फिर से डिवीज़न किया गया है, इसको थोड़ा सा समझो। स्कल के बात करें तो स्कल में आपका फेशियल आता है, क्रेनियम आता है, और ईयर ऑस्कल आता है, और हैवाइड बोन आता है। ठीक है, स्कल के अंदर जो 29 बोन हैं उसमें फेशियल बोन आता है, क्रेनियम आता है, ईयर ऑस्कल और हैवाइड बोन आता है। अब देखो, फेशियल बोन जो होती है वो टोटल 14 होती है, जो हमारे फेस पे पाई जाने वाली बोन है, वो नंबर ऑफ बोन होती हैं 14। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक फेयर एंड लवली का ऐड आता है कि पाएँ 2 हफ्ते में गोरा निखार। ठीक है, तो फेस पे ही फेयर एंड लवली यूज़ किया जाता है, और 2 हफ्ते का मतलब 7 दूनी 14 दिन। ठीक है, 3 हफ्ते अगर आता होगा तो उसको 2 हफ्ते मान लो। ठीक है, तो कुल मिला के 2 हफ्ते का मतलब 14 दिन, और टोटल फेस पे हम उसको यूज कर रहे हैं फेयर एंड लवली को। तो आपका जबकि होता नहीं है, ये सब भ्रम है, मोह माया है।
मतलब केवल एडवर्टाइजमेंट है और सच्चाई तो इसमें बिल्कुल नहीं है। 2 हफ्ते में गोरा निखार नहीं होता है, लेकिन महिलाएं यूज़ करती हैं फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली मेंस के लिए भी आता है, ठीक है। तो फेशियल बोन कितनी होती है? 14। आप 2 हफ्तों से अपनी ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती हैं, ठीक है। ईयर ऑस्कल जो होता है 3 पेयर होता है। 3 पेयर का मतलब 3 बोन इस कान में और 3 बोन इस कान में पाई जाती है, ठीक है। मिस इसकी ट्रिक है, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाइवाइड बोन एक होती है, तो टोटल कुल मिला के 29 बोन होती है। आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, अपेंडिकुलर की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर में 126 बोन हमने आपको बताया था, क्योंकि ये नाम बड़ा है, इसको लिखेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रिडल और लिम्स। लिम्स का मतलब हाथ पैर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल टर्म है। तो एक चीज़ जान लो, हमारे एक हाथ में 30 बोन होती है, 30 बोन होती है। तो एक हाथ में 30 बोन, तो दूसरे हाथ में भी 30 बोन होगी, टोटल 60 बोन हो गई। और एक पैर में 30 बोन होती है, तो दूसरे पैर में भी 30 बोन होगी, टोटल 120 बोन होती है। तो लिम्स जो होते हैं, टोटल 30 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4, टोटल 120 आ गया, ठीक है। ग्रिडल जो अपना होता है वो 6 होते हैं, ठीक है। जैसे ये पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, ठीक है। पेल्विक गर्डिल नीचे वाले पार्ट को कहते हैं, जहाँ से हमारा ये कमर और पैर का जॉइंट होता है। डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। तो गर्डिल टोटल नंबर ऑफ बोन होती है 6। अब उसको डिवीजन अगर किया गया तो पेल्विक गर्डिल और पेक्टोरल गर्डिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेल्विक गर्डिल और पेक्टोरल गर्डिल। अब पेल्विक गर्डिल की बात करें तो पेल्विक गर्डिल के अंदर 2 बोन होती हैं और पेक्टोरल गर्डिल के अंदर 4 बोन होती हैं। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि आप कितनी बोन के आगे देखते हैं। तो उसके आगे जैसे फेस की जो बोन थी 14, अभी हमने आपको बताया था, उसके डिटेल को समझते हैं कि मतलब एक एक पार्ट में कहाँ कौन कौन सी बोन होती हैं। तो देखो, बोमर जो होती है नंबर ऑफ बोन वो सिंगल होती, 1 बोन होती है। और कॉर्न की 2 बोन होती है। उसके बाद नेज़ल बोन जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। मैक्सिला आपका होता है वो भी 2 होता है। मैंडिबिल जो होता है वो सिंगल होता है। मैंडिबिल और बोमर यही 2 बोन सिंगल होती हैं। उसके बाद आता है पैलेंटाइन, ये भी आपका 2 बोन होता है। जैगोमेटिक्स ये भी आपका 2 बोन होता है। और लैक्रमल बोन जो होता है ये भी आपका पेयर में होता है, कह सकते हैं 2 बोन होता है, ठीक है। तो पहला आता है बोमर, जिसका नंबर ऑफ बोन 1 होता है। दूसरा आता है कॉनके, इसका जो होता है, या कॉनची, कॉनके, जो भी आपको पढ़ना है। तो दूसरा आता है कॉनके, इसका जो नंबर ऑफ बोन होता है वो 2 होता है। उसके बाद आता है नेज़ल बोन, नंबर ऑफ बोन 2 होते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिला, नंबर ऑफ बोन 2 होते हैं। उसके बाद मैंडिबिल भी नंबर ऑफ बोन 1 होते हैं। पैलेंटाइन जो होता है नंबर ऑफ बोन 2 होते हैं। और जैगोमेटिक्स नंबर ऑफ बोन 2 होते हैं। और लैक्रमल नंबर ऑफ बोन 2 होते हैं। ये आपका फेस का टोटल नंबर ऑफ 14 कंप्लीट हुआ। उसके बाद बात करते हैं क्रेनियम के अंदर कितनी बोन क्या किस किस नाम से प्रेजेंट होती हैं। तो पहला आता है पैराइटल बोन, जो नंबर ऑफ बोन होता है 2 होता है। उसके बाद एथेमॉइड आता है, एथेमॉइड नंबर ऑफ बोन 1 होता है, सिंगल होता है। उसके बाद आता है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड भी आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ बोन सिंगल ही होता है, एक ही बोन होता है। टेम्पोरल बोन आता है, नंबर ऑफ बोन 2 होते हैं। उसके बाद ऑसिपिटल जो कि नंबर ऑफ बोन 1 होता है। और फ्रंटल जो होता है वो नंबर ऑफ बोन 1 होता है। तो ये टोटल क्रेनियम की बात कर ली गई। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं 2, 3, 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8, टोटल नंबर ऑफ बोन 8 होते हैं। ये नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानते रहिए। एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोगों को इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर पार्ट आपसे पूछा जाए कि अपेंडिकुलर और एक्सियल को डिफाइन करिए, तब वहाँ से पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन। उसके बाद बात करें ईयर ऑस्किल की, ठीक है। या ईयर के अंदर कितनी बोन होती हैं। तो ईयर के अंदर 3 बोन होती हैं, मतलब पेयर में होती हैं, 3 पेयर। और ये साउंड को एम्प्लीफिकेशन करने में, साउंड को एम्पलीफायर के रूप में हेल्प करती हैं।
वाइब्रेट होती हैं ये बोन जब हमारे ईयर के अंदर साउंड जाता है। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या फिर कैसे हम सुनते हैं, शायद इसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर नहीं पड़ा हुआ है तो जल्द ही हम इसको बना देंगे। मैकेनिज़्म ऑफ विज़न शायद है, सॉरी। अब बात करें ईयर ऑस्किल्स की, तो ईयर ऑस्किल टोटल होते हैं 3 पेयर में। ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टप्स, ये 3 होते हैं, या स्टपीज बोल सकते हैं आप लोग, या स्टप्स बोल सकते हैं, स्टेपस। तो इनका जो ट्रिक है वो मिस से आप याद रखेंगे, मिस। एम से मैलियस, आई से इनकस और एस से स्टप्स या स्टपीज। ठीक है, तो ये टोटल आपके बात हो गई पूरा जो 29 बोन थे। अब बात करते हैं हाइवाइड, आपका एक बोन बचा हुआ है। हाइवाइड जो होता है यू शेप की बोन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये प्रेजेंट होती है बेस ऑफ द बकल कैविटी, और इसके अंदर एक खूबी और होती है कि ये किसी से ओरिजिनेट नहीं होती, किसी अदर बोन से, सपोर्टिव बोन से। ऐसा नहीं है किसी के साथ दोस्ती यारी करके वहाँ से नहीं निकलती है, ये अपने आप में ही सिंगल होती है हाइवाइड बोन। ठीक है, और ये यू शेप की होती है। शेप आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर पूरी बोन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी और जो बोन हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।